Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain why cations are smaller and anions larger in radii than their parent atom. ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आयनिक रेडियस. ठीक है, आयनिक रेडियस. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाई कैटायंस, जो हमारे कैटायंस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडाई देन पेरेंट एटम. ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सरल सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए मान लीजिए ये एक पेरेंट एटम है, मान लीजिए हम यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं. ठीक है, फ्लोरीन ले लेते हैं मान लीजिए F, जिसका ये 9 है. ठीक है, तो पहले हम इसके बनाते हैं. तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे. ठीक है, न्यूक्लियस में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में इसके बाद होंगे 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये बन गया इसका न्यूक्लियस. ठीक है, अब इसके बनेगा सबसे पहला शेल. अब इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसके बाद बन गया इसका दूसरा शेल. ठीक है, अब यहाँ पे से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, करीब करीब 7 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब ये पेरेंट एटम फ्लोरीन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन में हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव पुल होता है. कहाँ से, न्यूक्लियस की तरफ से. किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे. इसीलिए जो फ्लोरीन का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है. ठीक है, बहुत छोटा होता है. क्यों, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव पुल आता है इसके तरफ से, न्यूक्लियस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड है. ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बता, पर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उसको भी बात नहीं करेंगे. तो इसका साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि इसका एक एट्रैक्टिव पुल होता है. ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 9, और प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, ये भी है 9. ठीक है, अब इतना क्लियर है. अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला एनायन की बात करते हैं. ठीक है, एनायन, फ्लोरीन एनायन. मान लीजिए फ्लोरीन निगेटिव की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है. ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका हम पहले बनाते हैं. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 8 हो गए, और ये बन गया 9. ये बन गया इसका न्यूक्लियस. प्रोटॉन तो अभी भी ये सिर्फ मान लीजिए प्रोटॉन, फ्लोरीन एनायन है ना, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे. 9 के 9 प्रोटॉन जो है रहेंगे. ठीक है, अब इसका आउटर मोस्ट सेल बनाते हैं. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2. इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें इसका दूसरा शेल बनाना है. ठीक है, ये बन गया. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7, और जो आठवां इलेक्ट्रॉन है उसको रेड से बना रहा हूँ ताकि दिखे ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसने ऐड किया हुआ है. तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया. तो वही जो पेरेंट पेरेंट वाले में हम जो देख रहे थे कि जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे जो प्रोटॉन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, ये हर इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से, एक अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जिस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है उसका एक सर्टेन वैल्यू होगा. मान लीजिए वो एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या पुल कर रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, अब यहीं पे वो चीज देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10. प्रोटॉन कितने हैं, वो 9 ही है. तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. तो सीधी सी बात है, क्या ये 9 इलेक्ट्रॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उस पावर से या उस फोर्स से पुल कर पाएंगे जिस फोर्स से 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को कर पा रहे थे. सीधी सी बात है, नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की जो पावर है, वो ये फिर जो हम यहाँ पावर ही बोलेंगे, वो क्या होगा, या फोर्स बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कम होगा, वो लेसर देन दी पेरेंट एटम. वो पेरेंट एटम से कम होगा. क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सीधी सी बात है पर इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगेगा अगर पेरेंट एटम के मुकाबले। इसीलिए क्योंकि ये इसको अच्छे फोर्स से, अच्छे पावर से नहीं खींच पा रहे अपनी तरफ, इसलिए इसका जो साइज है, वो साइज या फिर जो रेडियस है, वो रेडियस जो है पेरेंट के मुकाबले ज्यादा होगा, क्योंकि पेरेंट में तो खींच ले रहा है पर इसमें नहीं खींच पा रहा है, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होगा इसके मुकाबले। अच्छा, रेडियस क्या होता है? रेडियस जो इसके सेंटर होता है, न्यूक्लियस का सेंटर, उससे जो आउटर जो सेल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है, वही आयनिक रेडियस होता है। तो इसका जो रेडियस है वो पहले वाले पेरेंट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसको खींच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो रेडियस ऑफ एनायन is greater than parent atom। ठीक है, अब देखते हैं कैटायन को। अब कैटायन में क्या है? कैटायन में फिर से हम इसको बनाते हैं फ्लोरीन प्लस। मान लीजिए कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मान लीजिए। ठीक है, तो अब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी उतने ही है। कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये बन गया न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन अभी भी 9 है, ये बन गया इसका पहला शेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये बन गया इसका दूसरा शेल और ये आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे अब 6 है। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये तो डोनेट कर दिया, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक मिनट, 6 नहीं है, 6 नहीं, 6 2 8 है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो है, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन 8 है यहाँ पे। और प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? प्रोटॉन्स है 9। ठीक है, 9 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहीं पे देखिए कि यहाँ पे जो 9 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो ये 9 प्रोटॉन जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है तो उसको ज्यादा जोर से खींच नहीं लेंगे। भाई 9 आदमी मिलके 8 आदमी को आराम से खींच नहीं लेगा क्या? क्योंकि एक आदमी यहाँ पे ज्यादा है, प्रोटॉन के पास, एक पी के पास एक आदमी ज्यादा है, तो 8 लोगों को आराम से खींच लेगा, क्योंकि एक इंसान का पावर ज्यादा है लोगों के पास। तो ये इसको अब ज्यादा पावर से अपने ओर खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। पेरेंट में क्या था? 9 प्रोटॉन से सब चीज इक्वल था, 9 प्रोटॉन से तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, सबको सब बराबरी से खींच रहे थे, तो साइज छोटा था। एनायन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उस पावर से अपनी तरफ नहीं खींच पाया, इसलिए रेडियस जो है बढ़ गया, क्योंकि साइज छोटा नहीं हो पाया। कैटायन में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन क्या इसको और ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। तो क्योंकि ये और ताकत से अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए इसका साइज जो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ये कम हो गया। किससे? पेरेंट और एनायन से। तो यहाँ पे हम इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयनिक रेडाई ऑफ cation is lesser than the anion and parent एटम। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसको डोनेट कर दिया, इसलिए इसको ज्यादा जो न्यूक्लियस है उसको बहुत ताकत से खींच दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई डज कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडाई देन द पेरेंट एटम। ठीक है, क्योंकि एनायंस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, और एनायंस के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कैटायंस छोटे हो जाते हैं, एनायंस बड़े हो जाते हैं नॉर्मल पेरेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।